पर बीजेपी आगे चल रही है। विधानसभा चुनावों के नतीजों की बात करें, उस वक्त 6 सीटें बीजेपी के कब्जे में थीं, मलनी को छोड़कर। तो मलनी की लड़ाई एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती जा रही है जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ देवरिया, बांगरमऊ, टुंडला, घाटमपुर, बुलंदशहर, नौगावा, सादात की बात करें तो यहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने बढ़त बनाए हुए हैं। यूपी की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, तो वहीं एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। इससे पहले मलनी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन अब लकी यादव आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी का वर्चस्व और मुख्यमंत्री योगी का दबदबा अब तक के रुझानों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसका असर साफ तौर से बीजेपी खेमे में देखने को मिल रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, किस तरह से लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में जश्न भी शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और जिस तरह से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहा जा सकता है अब तक के आए रुझानों के मुताबिक प्रदेश में योगी सरकार का दबदबा, योगी सरकार की नीतियों को लेकर जनता ने मोहर लगा दी है, हरी झंडी दे दी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के रुझानों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में भी जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिला है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो अब ढोल नगाड़े और मिठाई को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम की कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशियां जो है दिखाई पड़ रही है। और किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ऐसे में अभी भी जश्न के माहौल में डूबे हुए बीजेपी कार्यकर्ता। और वहीं स्टूडियो के साथ मैं लगातार आप तक हर खबर पहुंचा रहा हूं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाता हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अशोक पांडे जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अशोक पांडे जी, बीजेपी मुख्यालय में तो जश्न मनाना शुरू भी हो गया है और 6 सीटों पर आप आगे भी चल रहे हैं। इसे क्या किस तरह से देखा जाए और क्या मान लिया जाए कि योगी सरकार की नीतियों पर जनता ने मोहर लगा दी है, या फिर इसे इस तरह से देखा जाए कि विपक्षी बेहद कमजोर तरीके से मैदान में उतरे थे, उसका फायदा आपकी पार्टी को मिला? देखिए, आपको बता दें कि ये दोनों उदाहरण दिखाई दे रहा है। बिहार में विपक्षी एकजुट थे, लेकिन सीधे वहां नीतीश कुमार जी का जादू चला है। जिन लोगों ने साध्वी यादव का चेहरा याद जिसको आया होगा, जिसको वहां पहल उद्योग याद आया होगा, लोगों ने निश्चित तौर पे मोहर लगाया होगा नीतीश कुमार पर। ठीक उत्तर प्रदेश में भी यही दशा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने अपराधियों को अंकुश लगाया, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से दिल्ली सरकार ने भगाया, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने भगाया, हमने उन लोगों को सैनिटाइज बसों के माध्यम से योगी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मंगाया और उनकी सारी ठीक है सर, ठीक है। रावत जी अभी भी उम्मीद बाकी है, आस बाकी है। देखिए दिव्यांग जी, मैं कहना चाहूंगा कि जनता का जो जनादेश होता है उसको सभी दल स्वीकार करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार करती है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि अभी कई चरण का जो परिणाम आना बाकी है, उम्मीद तो आखिरी चरण में भी किसी भी युद्ध में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही हर चीज कायम होती है। जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम आए हैं, कांग्रेस पार्टी स्वीकारती है, लेकिन 2022 का जो चुनाव होगा वो भी महत्वपूर्ण चुनाव होगा और हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग जनता के सामने गए, हम लोगों ने जनता के सामने अपने मुद्दे रखे कि उत्तर प्रदेश की जो लचर कानून व्यवस्था है, कई और मामले जो उत्तर प्रदेश में होते जा रहे हैं, लेकिन जो जनता ने जनादेश जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जहां तक कंप्लीट कर लूं कि जहां तक जो अभी कानून व्यवस्था की बात सरकार के द्वारा की जा रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है।
जो बांगरमू सीट्स थी उसमें इनका बलात्कारी विधायक 1 साल के बाद जेल जाता है, 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में जो मतदान होता है, जो मताधिकार होता है, उसको सभी लोग मानते हैं और जनता के जनादेश से ही कोई सरकार बनती है और बिगड़ती है। और मैं